हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार यूट्यूब चैनल फ्रेशर क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, ये आपका वीडियो रहने वाला है इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट नंबर 17 पर। तो आइए क्वेश्चन पहला स्टार्ट करते हैं। आपका ये क्वेश्चन जो है ईडियम फ्रेज का है, ठीक है। उसमें ईडियम फ्रेज क्या बोला? टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रोथ। क्या बोला? टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रोथ का मतलब हुआ, अर्थ पहले समझ लेते हैं। अर्थ होता है किसी कार्य में अधिक संख्या में लोग लगते हैं तो वह अच्छे ढंग से नहीं होता। ठीक है, क्या हुआ कि किसी कार्य में अधिक संख्या में लोग लगते हैं तो वह कार्य अच्छे ढंग से नहीं होता। कहने का मतलब बहुत से जोगी मत मठ उजाड़े। इसका हिंदी में लिख देता हूँ। किसी कार्य में किसी कार्य में अधिक किसी कार्य में अधिक संख्या में लोग लगते हैं तो वह कार्य अच्छे ढंग से नहीं होता। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया टू मैनी कुक स्पॉइल द ब्रोथ का मतलब हुआ किसी कार्य में अधिक संख्या में लोग लगते हैं तो वह कार्य अच्छे ढंग से नहीं होता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इफ़ टू मैनी पीपल्स आर इन्वॉल्विंग इन अ टास्क और एक्टिविटी इट विल नॉट बी डन। तो ऑप्शन आपका सी राइट हो गया। आगे बढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पर है विथ मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड। आपको एक खाली जगह दिया गया, उसको सही 4 ऑप्शन दिए गए, सही ऑप्शन भरना है। आई एम सॉरी टू डैश ऑन आई एम सॉरी टू डैश ऑन यू एट दिस लेट आवर। ठीक है, तो क्या हुआ इसका मतलब? इस 4 ऑप्शन का हमको अर्थ आना चाहिए तो हमको पता चल जाएगा। तो आई एम सॉरी मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है कि मैं शर्मिंदा हूँ, ऐसा कुछ फीलिंग आ रहा है। टू डैश ऑन यू एट दिस लेट आवर मतलब मैं शर्मिंदा हूँ। ये सेंटेंस में एक शर्मिंदा होने का भाव आ रहा है, तो कुछ गलती हुआ होगा उससे तभी ना। तो यहाँ पर क्या है, सॉरी टू डैश ऑन यू एट दिस लेट आवर मतलब कुछ घंटों का समय से लेट पहुँचने के कारण कुछ उसको शर्मिंदगी है। तो यहाँ पर सबसे अच्छा क्या है? सबसे अच्छा ऑप्शन है इंट्यूड। इंट्यूड का मतलब क्या होता है? इंट्यूड का अर्थ होता है अनुचित समय पर जाना। अनुचित समय पर जाना, कहीं जाना होगा और आप उस समय पर ना पहुंच के उसे लेट अगर पहुंचे होंगे तो आप उसके लिए शर्मिंदगी महसूस करेंगे। तो वही बात यहाँ पर है। तो इंटरप्ट का मतलब होता है अनुचित समय पर जाना। ठीक है, इंटरप्ट का मतलब क्या होता है? इंटरप्ट का मतलब होता है कि किसी चीज़ में इंटरप्ट का मतलब हुआ किसी चीज़ को इंस्ट्रक्ट का मतलब देखिए क्या हो गया। इंस्ट्रक्ट का मतलब होता है इंस्ट्रक्ट मतलब होता है ना इंस्ट्रक्शन देना। ठीक ना, किसी को कोई काम को करने के लिए इंस्ट्रक्शन देना। ठीक है, ये तो होगा नहीं। इंटरप्ट का मतलब हुआ कोई चीज़ को बीच में टोकना, ये भी नहीं होगा। इंटरफेयर का मतलब हुआ कि दूसरे के काम में हस्तक्षेप करना, तो ये भी होगा नहीं। तो यहाँ तो वो सॉरी है, तो सॉरी है क्या? समय पर नहीं पहुँचने के लिए वो उसको अपने में सॉरी है। तो इंट्रूड का मतलब होता है अनुचित समय पर जाना। तो ऑप्शन ए आपका राइट हो गया। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस एक आपको एक्टिव वॉइस दिया हुआ है। ठीक है, उसमें आपको पैसिव वॉइस खोजना है इस एक्टिव वॉइस का 4 ऑप्शन में से। यहाँ पर ऑप्शन 1 है, ऑप्शन 2 है, ऑप्शन 3 है, ऑप्शन 4 है। तो देख लेते हैं। एक्टिव वॉइस का टेंस पहले पहचानिए। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में हमेशा बोला है कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाइए। तो एक्टिव वॉइस का पहले टेंस पहचानिए। क्या है? द पुअर वाशर वोमेन वाशेस डर्टी क्लॉथ फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग।
तो वासेस क्या हो गया, यहाँ पर वर्ब हो गया मेन वर्ब, और डर्टी क्लॉथ हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट है, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है, तो डर्टी क्लॉथ क्या होगा, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट होगा। तो डर्टी क्लॉथ, डर्टी क्लॉथ, डर्टी क्लॉथ, डर्टी क्लॉथ, ठीक है। अब वासेस, वासेस क्या है, प्रेजेंट टेंस में है। हमारा एक्टिव वॉइस यहाँ से वासेस से पता चल रहा है कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। तो इसका जब हम पैसिव बनाएंगे तो सिंपल प्रेजेंट, तो यहाँ पर पैसिव वॉइस भी हमारा क्या होगा, प्रेजेंट टेंस में ही रहेगा, क्योंकि हमेशा याद रखिएगा कि वॉइस में नो टेंस, हमारा नो टेंस चेंज, हमारा टेंस चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो ये भी हमारा पैसिव वॉइस में रहेगा। सिर्फ इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस इज, एम आर प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लेते हैं कहाँ पर इज एम आर यूज हुआ है, तो आर के बाद बिंग हो गया, तो ये गलत। वेयर बोले ना कि वॉइस में टेंस चेंज नहीं होता है, तो टेंस चेंज होगा नहीं, वेयर हो गया, पास्ट हो गया। हैव, टेंस चेंज होता नहीं, ये भी खत्म। अब देखिए द डर्टी क्लॉथ आर वाश्ड, यहाँ पर दिख रहा है कि आर यूज हुआ है और V3 यूज हुआ है, तो हमारा ऑप्शन 4 राइट हो गया। आगे बढ़ते हैं। रुक्मणी डैश 3 पेंटिंग लास्ट ईयर। अच्छा, यहाँ पर आपको एक वर्ब दिया हुआ है, वर्ब क्या दिया हुआ है, मेक। ऐसी का फिल इन द ब्लैंक्स भरना है यहाँ पर। तो लास्ट ईयर से पता चल रहा है कि ये किस में है, ये सेंटेंस पूरा है आपका पास्ट टेंस में है, ठीक है। ये सेंटेंस पूरा किस में, आपका पास्ट टेंस में है। तो मेक का V2 क्या होगा, मेक का V2 होगा मेड। तो आपका सबसे सही ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन डी, क्योंकि ये प्रेजेंट है, ये भी प्रेजेंट है, ये फ्यूचर है, तो हमको तो पास्ट चाहिए, तो पास्ट टेंस मेक का क्या बनता है, मेड। आगे बढ़ते हैं। आई डैश ए न्यू ड्रेस यस्टरडे। आप देखिए यहाँ से यस्टरडे से ही आपको इस सेंटेंस में पकड़ना है कि ये सेंटेंस किस में है, पास्ट टेंस में है, ठीक है ना। ये सेंटेंस पास्ट टेंस में, और बाय का यहाँ पर वर्ब बनना है, तो बाय, बाय का पास्ट टेंस क्या होगा, तो सेल तो हमारा फ्यूचर होता है, ये होगा नहीं। हैज़ हमारा प्रेजेंट है, ये होगा नहीं। बाय हमारा सिंपल, ये भी हमारा प्रेजेंट है, ये भी नहीं होगा। बाउट क्या हो जाएगा, बाय का पास्ट बाउट, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ही डैश टू बॉम्बे लास्ट ईयर। देखिए इस सेंटेंस में भी लास्ट ईयर से पता चल रहा है कि ये किस में है, पास्ट टेंस में है। तो गो का पास्ट क्या होता है, गो का पास्ट होता है वेंट, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट सी ऑप्शन, ठीक है। और ये सब ऑप्शन खत्म। आगे बढ़ते हैं। माई अंकल डैश मी अ पेन ऑन माई बर्थडे। अब देखिए बर्थडे क्या होता है, बर्थडे का मतलब यहाँ पर सेंटेंस में निकल रहा है कि मेरे बर्थडे पर मेरे अंकल ने मुझे एक पेन दिया था, तो ये बीता हुआ बात हो गया। तो ये सेंटेंस आपको पढ़ने से सेंस दे रहा है कि ये सेंटेंस किस में है, पास्ट टेंस में है, क्योंकि बर्थडे बीत चुका है, ठीक है, और वो बात अभी कर रहा है, तो पास्ट टेंस में है। तो यहाँ पर गिव जो है आपका वर्ब, गिव जो वर्ब है इसका पास्ट बताना होगा, तो V2 बताना होगा। तो V2 गिव का क्या होता है, गेव होता है, क्या होता है, गेव। तो आपका ऑप्शन बी राइट हो गया, और ये सब खत्म। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी वेयर डिड यू डैश यस्टरडे, यस्टरडे से पता चल रहा है कि ये जो सेंटेंस है वो किस में है, पास्ट टेंस में है, ठीक है, क्योंकि यस्टरडे पास्ट टेंस को रिफ्लेक्ट करता है, तो ये पास्ट टेंस में है। तो गो, गो का पास्ट क्या होगा, V2 क्या होगा, गो का वेंट होगा, क्या होगा, वेंट। डिड यू, सॉरी हाँ वेंट तो होगा, रुक जाइए थोड़ा और समझिए। गो का V2 तो हमारा वेंट होगा, ठीक ना। पास्ट में गो का V2 वेंट होता है, सही है। लेकिन यहाँ पर देखिए डिड आया हुआ है, सेंटेंस में क्या आया हुआ है, डिड आया हुआ है। तो डिड आने के बाद हमेशा कौन सा लेता है, फॉर्म वर्ब का पहला रूप लेता है, तो यहाँ पर गो होगा, ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पास्ट टेंस में सेंटेंस है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब हमारा डिड आ चुका है, डिड आ चुका है। डिड के बाद जब हेल्पिंग वर्ब में डिड आ जाए तो मेन वर्ब क्या लेता है, V1 लेता है, वर्ब का पहला रूप लेता है, तो गो ही रह जाएगा, ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ भी फिल इन द ब्लैंक्स है और
इज यूज फॉर फॉर्मिंग अ कंपाउंड वर्ड। कंपाउंड वर्ड डैश इज यूज फॉर फॉर्मिंग ए कंपाउंड वर्ड। एक कंपाउंड वर्ड बनाने के लिए इस चार जो पंचुएशन मार्क है किसका यूज होता है, तो हाइपन का यूज होता है। याद रखना किसका यूज होता है, तो हाइपन का यूज होता है। ठीक है, स्पेलिंग थोड़ा ठीक लिख दो। हाइपन का यूज होता है किसको बनाने के लिए, तो फॉर्मिंग अ कंपाउंड वर्ड। ठीक है, आगे बढ़िए। यहाँ पर भी आपको एक फिल इन द ब्लैंक्स दिया जा रहा है और उसमें इस चार ऑप्शन में सही भरना है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, द लीव्स ऑफ प्लांट्स, मतलब पेड़ पौधे के जो पत्ते होते हैं, डैश सून इफ़ दे डू नॉट गेट इनफ वाटर। बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है कि जो पेड़ पौधे के पत्ते होते हैं, खाली जगह है उसके बाद सून, जल्द ही, इफ़ दे डू नॉट गेट इनफ वाटर, अगर उसे पेड़ पौधे के जो पत्ते हैं उसे अगर सही मात्रा में उसे अगर सही समय पे या सही मात्रा में उसे पानी नहीं मिले तो वो क्या हो जाएंगे, सुन मतलब वो जल्दी ही क्या हो जाते हैं, जल्दी वो क्या हो जाएंगे, झड़ जाएंगे, मुरझा जाएंगे। तो इसका सबसे अच्छा मुरझाने का क्या है, WILT, विल्ट। WILT, विल्ट का मतलब ही होता है आपका, विल्ट का मतलब होता है पानी की कमी या गर्मी के कारण पौधे या फूल का मुरझाना। ठीक है, तो सही ऑप्शन आपका ये निकल गया। ठीक है, तो ऑप्शन ए राइट हो गया, विल्ट। और अदर वर्ड का अगर सेंटेंस का अर्थ देखते हैं तो ईब का मतलब क्या होता है, ईब का मतलब होता है समुद्र जल का ज़मीन से पीछे हटना, मतलब समुद्र जो जल होता है उसका ज़मीन से पीछे हटना, समुद्र में भाटा आना, ये बोल सकते हैं। और मेल्ट का मतलब क्या होता है, मेल्ट का मतलब होता है ताप से पिघलना या पिघलाना, मतलब गर्म, मतलब उसको कोई भी चीज़ को गर्म करके उसको क्या करते हैं, पिघलाते हैं। ठीक है, जैसे लोहा को अगर हमको दूसरे चीज़ में आकार देना है तो उसको हम गर्म करते हैं ना, तो फिर उसको ठोक के उसको आकार देते हैं, तो उसको क्या करते हैं, गर्म करके उसको पिघलाते हैं। फिर इरोड का मतलब क्या हुआ, इरोड का मतलब हुआ किसी वस्तु को धीरे धीरे नष्ट करना। ठीक है, या क्षरण करना। हो गया, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी आपको एक फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया, उसका सही ऑप्शन आपको यहाँ पर भरना है। तो फिल्म्स बेस्ड ऑन बुक्स आर मोर, क्या बोल रहा है, जो फिल्म जो होता है बेस्ड होता है किस पर, बुक्स पर, वो मोर होता है देन ओरिजिनल स्क्रीन प्ले। वो यहाँ पर एक मतलब का एक तरह का ये सेंटेंस पढ़ के आपको पता चल गया होगा कि कंपैरिजन, यहाँ पर कंपैरिजन किया जा रहा है दो चीज़ का। तो बोल रहा है जो फिल्म बुक्स पर बेस्ड होते हैं वो ज़्यादा मोर डैश दैन ओरिजिनल स्क्रीन प्ले, वो ओरिजिनल स्क्रीन प्ले से ज़्यादा क्या होते हैं, तो बेटर होते हैं, फेवरेट होते हैं, डिफरेंट होते हैं, नहीं पॉपुलर होते हैं। मोर के साथ कौन आएगा, पॉपुलर आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी आपको एक खाली जगह है और उसको सही ऑप्शन यहाँ पर फिल करना है। द गेस्ट वेयर अमेज्ड एट द डैश स्प्रेड ऑफ फूड, क्या कहा यहाँ पर, इस वाक्य में शानदार खाने के प्रसार के बारे में बात की गई है। इस वाक्य को आपको पढ़ के क्या लग रहा है, यहाँ पर कोई खाने का प्रसार के बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन इसमें देखना होगा कि क्या आएगा। तो यहाँ पर सही ऑप्शन जो है ना, खाने के बारे में बात हो रहा है, तो लेविश का मतलब होता है शानदार, ठाट बाट, ठाट या इसी को बोल सकते ठाट वाट, ठाट वाट। ठीक है, तो द गेस्ट वेर अमेज्ड, जो गेस्ट थे खाने पे आए होंगे मेहमान लोग, वो आश्चर्यचकित हो गए, क्या, स्प्रेड ऑफ फूड मतलब अच्छे खाने का ठाट बाट देखकर। तो लेविस का मतलब ये अर्थ निकलता है, तो ऑप्शन डी आपका राइट हो गया। लाइट तो मतलब हल्का हो सकता है या प्रकाश हो गया, ये नहीं। लॉनली का मतलब अकेला, लक्की मतलब भाग्यशाली, ऐसा कुछ है नहीं, तो ये सब खत्म। तो आपका लेविस का मतलब हो गया शानदार, ठाट बाट। आगे देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। It looks as if it might rain tonight as the sky is. It look as if it might rain tonight as the sky is. ये तो सिंपल है, sky is क्या हो गया, ओवरकास्ट, मतलब बादल क्या है,
बादल छाए हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि आज बारिश होगा, यही हो गया। तो आपका ऑप्शन डी राइट हो गया। फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पर दिया जा रहा है, उसको खाली जगह को भरना है। तुकाराम सेड दैट, तुकाराम ने कहा कि स्केलिंग एवरी माउंटेन पीक हैज़ इट ऑन। क्या बोला कि तुकाराम ने कहा कि प्रत्येक पर्वत के स्केलिंग में अपना चुनौतियां हैं। मतलब तुकाराम ये कहना चाह रहा है कि प्रत्येक माउंटेन को चढ़ाई में अपना ही एक क्या है, चुनौतियां हैं। तो चुनौतियां का अर्थ क्या होता है हिंदी, चैलेंज। तो ऑप्शन डी राइट हो गया। ठीक है। माई फ्रेंड डैश टू विजिट अस नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक का मतलब यहाँ क्या पता चल रहा है कि ये जो सेंटेंस है ये आपका फ्यूचर टेंस में दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट वीक अगला सप्ताह फ्यूचर टेंस में दिया जा रहा है। तो कम का क्या हो जाएगा, कम का इज तो पास्ट प्रेजेंट बताता है, केम पास्ट बताता है, हैज प्रेजेंट बताता है, विल हो जाएगा, विल हमारा क्या बताता है, फ्यूचर बताता है। तो ऑप्शन डी राइट हो गया। लास्ट समर से पता चल रहा है कि ये सेंटेंस किस में चला जाएगा, पास्ट टेंस में चला जाएगा। अगर पास्ट टेंस में गया तो गो का पास्ट टेंस V2 क्या हो जाएगा, बेंट हो जाएगा। तो यहाँ से ऑप्शन ए राइट हो गया। अब यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, ये आपको नरेशन है, डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना होगा। ऊपर वाला देख रहे हैं वो डायरेक्ट स्पीच में है। हाउ मैनी एप्पल्स हैव बीन ईटन टुडे मदर्स आस्क्ड। मतलब ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है तो आपका रिपोर्टिंग स्पीच हो गया, और जो ये बाहर में है ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब हो गया। तो रिपोर्टिंग वर्ब देख के पता चल रहा है कि ये आस्क्ड जो है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये पास्ट टेंस में है। आपका रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट टेंस में है। तो इसका मतलब जो रिपोर्टिंग स्पीच है उसका भी टेंस क्या होगा, टेंस चेंज्ड होगा। ठीक ना। तो देखिए, तो यहाँ लिखा मदर आस्क्ड मी हाउ मैनी एप्पल्स डैश दैट डे। तो हाउ मैनी एप्पल्स, तो हाउ मैनी एप्पल्स, देखिए मदर आस्क्ड हाउ मैनी एप्पल्स। आप देखिए यहाँ पर जो रिपोर्टिंग स्पीच है उसमें ये जो हैव है वो बदलेगा, क्योंकि ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब किस में, पास्ट टेंस में, तो रिपोर्टिंग स्पीच भी बदलेगा। तो ये यहाँ पर ये प्रेजेंट में, तो वो किस में चला जाएगा, पास्ट में चलाएगा। तो हैव का पास्ट क्या होता है, हैड। ठीक है, तो हैड होता है। और यू SON याद है सबको, 1 2 3। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन में नो चेंज। तो यहाँ पर यू जो होता है वो क्या होता है, सेकंड पर्सन होता है। तो सेकंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पर मदर आस्क्ड मी, यहाँ पर मी है हमारा ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट मी है तो मी का आई होगा, तो आई हैड ईटन। तो ऑप्शन ए राइट होगा। सी नहीं होगा, यू नहीं होगा, आई। और यहाँ पर हैव है, हैव नहीं, हैड लेगा, क्या लेगा, हैड लेगा, इसलिए डी ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन ए आपका राइट होगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया, उसमें सही ऑप्शन भरना है। द प्राइसेस ऑफ आर्टिकल्स, जो वस्तु का दाम है, आर स्टिल गोइंग। स्टिल मतलब पता चल रहा है सेंटेंस पढ़ के कि जो वस्तु का दाम है वो अभी भी क्या हो रहा है, गोइंग, बढ़ रहा है। ठीक है, आर स्टिल गोइंग अप, ऑप्शन ए राइट होगा। ये सब खत्म। फिल इन द ब्लैंक्स है और आपको सही ऑप्शन भरना है। ए नंबर ऑफ स्टूडेंट डैश लेट टुडे। ए नंबर ऑफ स्टूडेंट, जब भी देखिएगा ए नंबर के साथ अगर प्लुरल नाउन रहे, यहाँ पर है ना स्टूडेंट क्या प्लुरल नाउन है, प्लुरल नाउन रहे तो हमेशा याद रखिएगा कि यहाँ पर क्या लेगा, प्लुरल वर्ब लेगा। ठीक है, तो ए नंबर ऑफ स्टूडेंट, यहाँ पर नाउन जो है आपका प्लुरल है तो यहाँ पर वर्ब कैसा लेगा, प्लुरल रहेगा। तो इज नहीं होगा, वाज नहीं होगा, यहाँ पर आर होगा। तो ऑप्शन डी राइट हो गया। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन करते हैं। 20 आउट ऑफ 20 जो हम लोग बिहार DLED एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो इंग्लिश का सेट हम लोग प्रैक्टिस 17 प्रीवियस ईयर का लगा रहे हैं, तो उसका ये लास्ट क्वेश्चन है। तो
चलिए इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। ये आपका डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच नरेशन का क्वेश्चन है। तो डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बदलना है तो क्या है, आई विल मेक श्योर टू हेल्प यू माई सिस्टर सेड, मेरी बहन ने कहा कि मैं तुम्हारी मदद अवश्य करूँगी। तो यहाँ पर माई सिस्टर सेड ये क्या हो गया, रिपोर्टिंग वर्ब हो गया। और ये सेड से पता चल रहा है कि रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, पास्ट टेंस में है। ठीक है, किस में है, पास्ट टेंस में है। तो इसका मतलब है कि रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग स्पीच जो है उसका टेंस क्या होगा, उसका टेंस जो है वो चेंज्ड होगा। क्या होगा, टेंस चेंज होगा। तो देखिए ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, जब टेंस रिपोर्टिंग स्पीच जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है उसका टेंस चेंज होगा। तो यहाँ पर हमको विल दिख रहा है, तो विल किस में बदलेगा, वुड में बदलेगा। वुड कहीं पर है, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें नहीं, इसमें नहीं, तो ये सब खत्म, ऑप्शन बी राइट। देखिए कितना आसानी से बना लिए। तो इस तरह से मैंने आपका 20 आउट ऑफ 20 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह वीडियो से आप लोग पढ़ते रहिए।